बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि हंटिंग करना चाह रहे हैं, अगर आप शिकार करना चाह रहे हैं तो आपको ये मालूमात होनी चाहिए कि एटलीस्ट आपके पास हंटिंग लाइसेंस होना चाहिए। शिकार का लाइसेंस बनवाना चाहिए। जी हाँ, शिकार का भी एक लाइसेंस होता है। ये जिस तरह असला लाइसेंस हम कहते हैं कि आपको, अगर आप अपने पास असला रखना चाह रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस, उसके लिए लंबी चौड़ी एक लिस्ट हमने बताई थी आपको कि आपके पास फलां डॉक्यूमेंट्स, इतनी एज, ये वो, लंबा एक क्राइटेरिया था। बहुत डिफ़िकल्ट था कि आप असले का लाइसेंस हासिल कर सकें। लेकिन इधर ऐसा नहीं है। आप शिकार करना चाह रहे हैं, आपका शौक़ है शिकार करने का, तो आपके लिए कुछ आसानियाँ पैदा की गई हैं कि आप शिकार कर सकते हैं। आसानी से इसका लाइसेंस बन सकता है। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि मैं जनाब शिकार करूं, शौक़ रखते हैं इस चीज़ का, तो आपके पास आसान तरीका उसका यह है कि एप्लीकेशन मूव करें। आपके इलाके के अंदर वाइल्ड लाइफ का कोई ऑफिस होगा ना, वाइल्ड लाइफ का ऑफिस, उसको विज़िट करें आप। हर ज़िले के अंदर मौजूद होगा। आप किसी भी ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने सर्च करना है, तलाश करना है कि वाइल्ड लाइफ वालों का ऑफिस किधर है। और वाइल्ड लाइफ वालों का मकसद होता है वाइल्ड लाइफ जो है इसकी प्रोटेक्शन करना। ऐसा नहीं है कि लोग अंधाधुंध किसी एक स्पीशी स्पेसिफिक उसको टारगेट करें और ख़त्म ही कर दें। ऐसा भी होता है बाज़ दफ़ा, किसी इलाके से वो ख़त्म हो जाती है, कोई चीज़ बहुत ही डेंजर में चली जाती है कि ये ख़त्म होने वाली है स्पीशी, अगर एक ही चीज़ का शिकार ऐसे तरीके से किया जाए। इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए कि बिल्कुल पाबंदी भी नहीं लगाई और रेगुलेट कर दिया कि सिस्टमेटिक वे में आप शिकार कर सकते हैं। करना क्या होगा, वाइल्ड लाइफ वालों के ऑफिस में आपने जाना है, उधर जाके दरख्वास्त देनी है। हाथ से दरख्वास्त लिख लें जनाब कि हमें शिकार का लाइसेंस जारी किया जाए, हम शिकार करना चाहते हैं। अपना नाम पता लिख के तो उस ऑफिस में एक छोटी सी दरख्वास्त आपने हैंड रिटन आपने पकड़ा देनी है जाके उनको। सिंपल दरख्वास्त नहीं पकड़ानी, बल्कि इसके साथ आपने ये करना है कि दरख्वास्त के साथ साथ CNIC की कापी, शनाख्ती कार्ड की कापी भी उसके साथ लगानी है, 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें भी साथ लगानी है। अप्लाई कर देना। जब आप वाइल्ड लाइफ वालों के महकमे में, उनके दफ्तर में पहुंचेंगे तो वो आपसे यकीनन आईडी कार्ड आपका चेक करेंगे, दिखाएं जी ओरिजिनल, अच्छा ठीक है, ओरिजिनल आईडी कार्ड भी है इनके पास, उसकी कापी भी अवेलेबल है, फ़ोटोज़ भी लगी हुई हैं। तो यही रिक्वायरमेंट है। वो आपके पास दरख्वास्त रखेंगे, आपको चलान फॉर्म एक दे देंगे कि जनाब एक फ़ीस भी होती है इसकी थोड़ी सी, वो आप जमा करवा के तो आप फिर नेशनल बैंक के अंदर जाके 2-3 हज़ार से बदलती रहती है ना फिल वक्त जो चल रही है, वो नॉर्मली कहते हैं 2300 रुपया, सॉरी हज़ार तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2300 रुपया जो है ना फ़ीस, ये आपने पे करनी है। आजकल यही चल रही है, 2320 रुपये, बढ़ भी सकती है इन फ्यूचर। तो ये नॉमिनल सी फ़ीस आपने पे करके तो चलान फॉर्म जब भरना है उधर जमा करवानी है, फिर आपको रसीद देंगे कि इस बंदे ने 2320 रुपये जमा करवा दिए हैं। वो लेके आना है, जो आपकी दरख्वास्त है उसके साथ वो भी चस्पा कर दें, अटैच कर दें, उसके साथ स्टेपल कर दें। जनाब वो ले के आपसे आपको टाइम दे देंगे, कल आ जाइए, परसों आ जाइए, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब भी वो थोड़ा सा टाइम आपको देंगे, दोबारा विज़िट करें तो आपका लाइसेंस तैयार होगा। जनाब ये लें पकड़ें। और लाइसेंस कॉपी की शेप में होता है नॉर्मली, उसके पर्पस बेसिक जो होता है उसके अंदर बहुत सारी हदायत लिखी होती हैं, उन हदायत को आपने फॉलो करना है और ये लाइसेंस आपका बन गया, आप शिकार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका लाइसेंस बन गया अब शिकार अंधाधुंध कर सकते हैं, ऐसा नहीं। सर्टन रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसके अंदर लिखा होगा कि किस दिन आप शिकार कर सकते हैं, किस दिन आप शिकार नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर कहते हैं कि छुट्टी वाले दिन आप शिकार कर सकते हैं, संडे वाले दिन शिकार कर सकते हैं। फिर ये कहा जाता है कि जो पब्लिक हॉलीडेज़ हैं, मिसाल 14 अगस्त है, फलां कोई ऐसी छुट्टी का दिन है ना, तो उस दिन आप शिकार कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे और जनाब 12 माह हर दिन जब चाहें करें, ऐसा नहीं। स्पेसिफिक डेज वो लाइसेंस के अंदर ही सारा कुछ लिखा होगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ आप लाइसेंस के बग़ैर कोई बंदा हंटिंग कर रहा है, परिंदे मार रहा है, फाख्ता मार दो, ये मार दो, वो मार दो, तो अंधाधुंध कर रहा है, पकड़ा जाए ऐसा शख्स तो फिर उसको जुर्माना भी होगा, उसको सज़ा हो सकती है। अब जुर्माना कितना होगा, 15,000 से लेकर 50,000 रुपये तक जुर्माना ऐसे बंदे को हो सकता है कि जो विदाउट लाइसेंस शिकार, भले ही आप गुलेल के साथ कर रहे थे, भले ही आपने कोई जाल लगाया हुआ था या आपकी कोई गन थी आपके पास, जैसे भी कर रहे थे ना, विदाउट हंटिंग लाइसेंस, लाइसेंस आपका शिकार का लाइसेंस नहीं ना बना हुआ, तो आप फिर पकड़े जाओगे।
जिस भी तरीके से आप कर रहे हैं आपको जुर्माना हो सकता है 15,000 से लेके 50,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। तो ये इस चीज़ से बचने के लिए ज़रूरी है। मुश्किल क्या है, क्यों हमें 50,000 जुर्माना हो, जब एक तरीकाकार लीगल तरीकाकार बताया हुआ है उसके मुताबिक इशू हो रहे हैं। इस पे बैन भी नहीं होता कि ये जनाब बंद है। जिस तरह नॉर्मल असला लाइसेंस है वो बंद भी हो जाते हैं, जनाब आजकल बैन लगा हुआ है, कल बैन लगा हुआ है। इधर ऐसा नहीं है, ये तो जारी कर रहे हैं, धड़ाधड़ जारी कर रहे हैं। तो आप क्यों जुर्माना करवाएं पे? आपको अगर शौक़ है तो आपको बनवाना चाहिए। फिर उसके ऊपर जो हदायत लिखी हुई लाइसेंस की कॉपी के अंदर ही लिखी हुई हैं उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। लिखा होगा कि कौन सा इनका ब्रीडिंग सीज़न है। मिसाल के तौर पे आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि जनाब वो परिंदा एक उड़ रहा है तो उसने अंडे दिए हुए थे या छोटे बच्चे थे उसके, किसी ने उसकी हंटिंग कर ली, उस शिकार कर लिए और बच्चे तो मर जाएंगे पीछे। तो कहा यह जाता है कि जब उनका ब्रीडिंग सीज़न होता है, बच्चे होते हैं उनके घोंसलों के अंदर, वो दाना दुन का लेने के लिए उड़े होते हैं, तो अब इनका शिकार इस सीज़न में नहीं करना। फाख्ता है तो इसका फ़लाँ ब्रीडिंग सीज़न है, इस महीने में, इस 2 महीने में आपने नहीं करना। फ़लाँ परिंदा है ब्रीडिंग सीज़न है, फ़लाँ महीने में इसका नहीं कर सकते। कुछ ऐसे परिंदे भी होंगे कि जिनका आप बिल्कुल नहीं कर सकते। एंड ये डेंजर है, बहुत ज़्यादा ख़तरा है इनकी स्पीशी को कि ये परिंदे ख़त्म होने वाले हैं, उस पर ज़्यादा पाबंदी होगी कि आप उनका शिकार ही नहीं कर सकते। लिमिट दी होगी इस लाइसेंस के ऊपर, आप हफ्ते के अंदर 1 बार सिर्फ कर सकेंगे शिकार, हफ्ते में 1 बार करेंगे। उसकी भी लिमिट ये होगी कि फाख्ता जनाब आप 10 फाख्ता सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं है कि हफ्ते में 1 दिन है तो आप बस जान मार के तो ज़्यादा सारे परिंदे, ऐसा नहीं। उसकी भी लिमिट है, आप फाख्ता जनाब 10 मार सकते हो, फ़लाँ परिंदा जो है आप 5 मार सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये लिमिट, तो इन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है और कानून की पासदारी करते हुए आप शिकार कर सकते हैं। इसमें कोई मुज़ायक़े वाली बात नहीं। उम्मीद है आपने शिकार के बारे में कि शिकार कैसे किया जाए, एप्लीकेशन के साथ फ़ीस इसकी कितनी होगी, कहाँ एप्लीकेशन देनी है, ये सारे क्राइटेरियाज़ को कितना आसान है सीख लिया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिए। अगर चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस अच्छी लगें तो इनको दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।